गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आज आपको ग्रामर जो हमारी बुक है, ग्रामर बुक सुल्तान चंद एंड सन्स जो ग्रामर बुक है, उस ग्रामर बुक के जो एक्सरसाइज है वो टैली करवाऊंगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आइए शुरू करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज से। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। an हैज़ बीन यूज्ड विद सर्टेन नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें ए और एन का यूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। अब इसने जो बोला इसमें रीराइट दीज सेंटेंसेस पार्टिकुलराइजिंग द नाउन्स एंड रिप्लेसिंग ए एन विद द। तो अब क्या करना है हमें, ये सेंटेंस है वो दोबारा हमें राइट करने हैं और ए और एन की जगह जो द रिप्लेस करना है। मतलब जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वहाँ पे हमने डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करना है। तो एक इसने पहले एग्जाम्पल के रूप में दिया है, तो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे फर्स्ट, ए पुलिसमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर। और फिर इसने जो इसको इनडेफिनेट आर्टिकल लगा था, अब इसको लिखा है, रीराइट किया है इसको, द पुलिसमैन हु नेब्ड द रोबर्स इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो क्या किया, पुलिसमैन के लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके वो दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एक बार फिर ध्यान से देखिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ से, हु नेब्ड द रोबर्स। तो ये क्या है, इसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड किया। वैसे सेंटेंस क्या है इसमें, द पुलिसमैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, और अब पुलिसमैन के लिए एडिशनल इसने जो एक इन्फॉर्मेशन डाली, उसको पार्टिकुलराइज कर दिया पुलिसमैन को। तो द पुलिसमैन हु नेब्ड द रोबर्स इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो इसी तरीके से हमें जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेज है वो करने हैं। तो ये करते हैं, इसमें फर्स्ट सेंटेंस है जो मैं आपको क्लू दूंगा और आप उस तरीके से पहले खुद करने की उसको कोशिश कीजिए, और आपने किया भी होगा उनको टैली भी कर लीजिए किस हिसाब से आपने इसमें जो ना उनको पार्टिकुलराइज किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस रीड करता हूँ, सून वी पास्ड बाई ए विलेज। हम जल्दी एक गांव के पास से गुजरे। तो हमें क्या करना है, सून वी पास्ड बाई ए विलेज की रिप्लेस करना द विलेज से। सून वी पास्ड बाई द विलेज, अब ऐड कीजिए कौन सा विलेज, बाय द विलेज। सोचिए, soon we passed by the village where I had spent my childhood days, where my uncle had lived 10 years ago। तो कोई भी आप अपने तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो इसमें एक बार फिर देख लीजिए, soon we passed by the village where I had spent spent, where I had spent my childhood, 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 करेक्ट। तो अब करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, माई नाइबर वॉन्ट्स टू बाई एन अलमीरा। तो यहाँ पे क्या है, एन अलमीरा को हमने पार्टिकुलराइज करना है। तो माई नाइबर wants to buy the almirah that is made of good quality steel। तो द अलमीरा क्या किया, द अलमीरा wants to buy, एन को हमने हटा देना, रिप्लेस करना किससे, द से। द अलमीरा, ALMIRAH, द अलमीरा, दैट इज मेड ऑफ स्टील या विच इज मेड ऑफ स्टील, दैट इज made of steel, 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 that is made of copper, that is made of gold। कुछ भी आप उसके तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, सी गोट ए जॉब। सी गोट ए जॉब, ए जॉब को पार्टिकुलराइज करना है, नाउन क्या है इसमें, जॉब। जॉब को पार्टिकुलराइज कैसे करेंगे, सी गोट द जॉब सी अप्लाइड फॉर, सी गोट द जॉब, she got the job she wanted या she applied for। जो वो चाहती थी वो उसको मिल गया। किसी भी तरीके से आप इसको कंप्लीट कीजिए, अपनी तरफ से कोई फ्रेज अवॉइड कीजिए इसमें, और उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा ही किया है।
अगर आपको लग रहा है इसमें आपकी मिस्टेक है तो जैसे मैंने हिंट दिया इस तरीके से आप अपना और न्यू सेंटेंस बनाइए या सेम सेंटेंस है वो रख लीजिए। द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट द नेम ऑफ ए स्टूडेंट। ए स्टूडेंट को क्या करना है, द स्टूडेंट, तो क्या बनेगा अब यहाँ पे सेंटेंस अपनी तरफ से ऐड कीजिए। द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, आप कोई क्लॉज है वो जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, इंक्लूड कीजिए उसको। द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट इन द बोर्ड एग्जाम। द स्टूडेंट हु, तो क्या करेंगे यहाँ पे ए को रिप्लेस किया डेफिनेट आर्टिकल से और स्टूडेंट सेम एज इट इज, और उसके आफ्टर आपने लिखना है हु स्टूड फर्स्ट इन बोर्ड एग्जाम, EXAM। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ठीक कर लीजिए। बेटा इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है, देखो स्क्रीन पर लिखना एक उंगली के साथ तो बड़ी दिक्कत आती है इसमें, तो पेन नहीं है, मार्कर नहीं है जिससे हम लिख सकें, तो यही एक तरीका है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, चलो एक बार फिर आपको लिख देता हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो द स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट इन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस है अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है फर्स्ट एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीक वी आर शिफ्टिंग टू ए न्यू हाउस। नेक्स्ट वीक वी आर शिफ्टिंग टू ए न्यू हाउस, यहाँ पे क्या है ए न्यू हाउस, तो ए को रिप्लेस किससे करना हम द से, ठीक है, द न्यू हाउस, इस तरीके से हमने यूज़ करना है सेंटेंस में। नेक्स्ट वीक वी आर शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस, वी आर शिफ्टिंग टू द न्यू हाउस दैट वी हैड, अपनी तरफ से ऐड करना कुछ भी, दैट वी हैड built, built recently, recently, रिसेंटली, जो हमने अभी हाल ही में बनाया, उस मकान में हम क्या करें शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, उम्मीद करता हूँ आपकी एक्सरसाइज आपने ठीक की होगी। तो अभी हमारी सेकंड एक्सरसाइज, क्या करना हमें पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। तो क्वेश्चन है इसमें सेकंड एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द, वे है नेसेसरी। जहाँ पे आपको लगता है नेसेसरी है वहाँ पे आप डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों आर्टिकल का यूज़ करते हो उसको फिलअप करेंगे ए एन से और द से, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस इसको रीड करेंगे केयरफुली। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज डैश यूनियन टेरिटरी इन डैश बे ऑफ बंगाल विद डैश पोर्ट ब्लेयर एज डैश कैपिटल। तो ठीक है, तो आइए चलो शुरू करते हैं इसको फिल करना। टैली कीजिए, आप आपने ऑलरेडी फिल किया होगा, आप उसको टैली कीजिए। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ए यूनियन टेरिटरी, आप कहेंगे इसमें यू है जो वोवल है, लेकिन यू तो वोवल है, हिंदी में जो इसकी साउंड है ये से आ रही है जो कि वोवल नहीं है। तो कंडीशन क्या है, हिंदी वोवल और इंग्लिश वोवल दोनों से वो प्रोनाउंस होता हो, यानी वोवल उसी को तो बोलेंगे। वोवल किस वर्ड को बोलेंगे जिसकी प्रोनाउंसिएशन ए ई आई ओ यू जैसे निकलती है, ठीक है। तो ऐसे ए तक जो उसकी ये साउंड है वो प्रोनाउंस करने में आती है, तो उसको बोलेंगे। यू से या की साउंड हो रही है, तो ये कैसे, आप इसको तो आप वोवल नहीं बोलेंगे ना, केवल बोलने से लिखा जाने से कि यू है, यू को हम प्रोनाउंस क्या कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, तो ये तो वोवल नहीं हो ना। वोवल का यूज़ उसके साउंड से होता है, साउंड अगर आती है तो वोवल उसको माना जाता है, ऐसे वोवल यूज़ नहीं उसको माना जाता। तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ए यूनियन टेरिटरी इन बे ऑफ बंगाल, तो क्या है ऐसी जगह से पहले हम क्या करते हैं, द बे ऑफ बंगाल विद पोर्ट ब्लेयर, क्या है ये तो जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। तो ऐसे में हम प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते एज ए रूल, और एज द कैपिटल, ठीक है, एक विशेष चीज़ के रूप में उसको यूज़ किया गया है। तो एक बार फिर देखिए, चलो करते हैं।
Nicobar and Andaman and Nicobar Islands is a union territory in the Bay of Bengal. Port Blair as the capital, as a capital या as the capital, ठीक है, ये ध्यान रखें. नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर नॉट इन ए हरी. ओ सॉरी, मैंने साथ में रीड कर दिया. वी वर नॉट इन हरी. अभी ये नहीं देखना, हमें सेकंड सेंटेंस कर रहे हैं हम, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं. वी वर नॉट इन डैश हरी, so we went to dash industrial estate in dash eastern part of dash city to see how dash paper is made from dash wood pulp. ठीक है, तो we were not in a hurry, हम जल्दबाजी में नहीं थे. so we went to, कहाँ पे, an industrial, तो क्यों आई है, वॉवल है और इसकी वॉवल साउंड है. to an industrial estate in the eastern part, in the eastern part of the city to see how, पेपर क्या है, मेटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा. टू सी हाउ पेपर इज मेड फ्रॉम वुड पल्प. वुड क्या है, वो भी एक प्रॉपर नाउन है. सॉरी, वो मेटेरियल नाउन, और मेटेरियल नाउन से पहले हम ऐसे यूज नहीं करते, करेक्ट, जब तक वो पार्टिकुलराइज न हो. तो नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड से शुरू करते हैं, थर्ड को करते हैं. लुधियाना, तो लुधियाना क्या, नेम ऑफ प्लेस, प्रॉपर नाउन. इज एन इम्पोर्टेंट आई है, वोवल साउंड है यहाँ पे. एन इम्पोर्टेंट इन हिंदी और इंग्लिश में वोवल साउंड से जब मैं बोलता हूँ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वो वोवल साउंड है. इट मीन्स ये, लुधियाना इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटी. इट इज़ मैनचेस्टर ऑफ आवर कंट्री. इट इज़ द मैनचेस्टर, तो विशेष हो गया ना, कंपैरिजन हो गया. किसका, लुधियाना का, किससे, मैनचेस्टर से. मैनचेस्टर ऑफ आवर सिटी, मैनचेस्टर से उसकी कंपैरिजन हो गई लुधियाना की. तो ऐसे में हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट हमारा है फोर्थ सेंटेंस, डैश स्ट्रे एनिमल्स हैव बिकम डैश बिग नॉनसेंस ऑन डैश सिटी रोड्स. तो इसमें स्ट्रे एनिमल्स, कोई विशेष बात नहीं है, तो स्ट्रे एनिमल्स, नो आर्टिकल, हैव बिकम ए बिग नॉनसेंस ऑन द सिटी रोड्स. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका ठीक है. तो नेक्स्ट सेंटेंस आइए चलते हैं जल्दी से. फिफ्थ में, इंसेक्ट हैज़ 6 legs. डैश इंसेक्ट हैज़ 6 legs, तो क्या है, एन इंसेक्ट. क्या आएगा, एन इंसेक्ट हैज़ 6 legs, बट a spider, for the first time we are mentioning both of the insects or any noun, when we mention it for the first time it takes always indefinite article before it. So but a spider has 8, therefore we cannot describe the spider as an insect. तो हम स्पाइडर को क्या है, एक इंसेक्ट नहीं बोल सकते. तो इसमें एक बार फिर इसको सेंस को थोड़ा सा देखिए. an insect has 6 legs but a spider has 8, therefore we cannot describe the spider as an insect. ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से करेंगे आप. सिक्स्थ में, अब सिक्स्थ पे आ जाइए. मिस दीक्षित केम फॉर डैश इंटरव्यू इन डैश आफ्टरनून. सी इज डैश एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन. वी थिंक सी इज डैश पर्सन फॉर डैश जॉब. तो लेट अस डू इट नाउ. तो इसमें आपने जो किया है उसको टैली कर लेते हैं. अब अभी तो क्या है इसमें, मिस दीक्षित, क्या हुआ, मिस दीक्षित से प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट क्या, फॉर एन इंटरव्यू, वोवल साउंड है. इन कब आए, एक विशेष टाइम पर्टिकुलराइज कर दिया, द आफ्टरनून को आए थे वो. सी इज एन एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन. वी थिंक सी इज क्या है, सी इज द पर्सन फॉर द जॉब. सी इज क्या है, सी इज द पर्सन फॉर जॉब. सी इज द पर्सन फॉर द जॉब मीन्स वो उपयुक्त है, उसके लिए सुटेबल है फॉर डूइंग दैट जॉब. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट, लेट अस टेक इट. सो विच पॉइंट वी हैव दिस टाइम, वी हैव to attempt now seventh point. Let us tally 7th point. In dash spring,
Oh, sorry. Let us do it again. First, read this. In dash spring, we planted dash rose bushes along dash garden wall so that we could enjoy dash blooms in dash summer. तो इसमें क्या है? In summer. In spring? No. In spring. Okay. So without article. Next, rose कोई particular नहीं है. We planted rose bushes along with कहाँ पे? The garden wall so that we could enjoy the blooms in summer. तो सीजन के नाम से पहले कभी भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करते. जब तक उसको पार्टिकुलराइज नहीं करेंगे तो उसमें इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होता, और इसमें जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो यूज होते ही नहीं. सो let us do next exercise. We have now this sentence. Let us read this. Dash inter-school quiz contest is going to be held in dash school auditorium. Dash few contests from dash schools in dash neighborhood are going to participate in dash contest. So vowel sound है. An inter-school quiz contest is going to be held in the school auditorium. Place है school में क्या? The school auditorium. तो a few contests from the schools in the neighborhood are going to participate in the context. Clear है? So let us do next exercise, which is ninth sentence. Oh, ninth and 10th are not here, so I will send the answers after clicking the photographs from the book. After filling them, I will click the photographs and send them to you. Villains, don't worry. Okay, so in the second exercise, we are only able to attempt 8 sentences. So 9 and 10 sentences are left. We shall do them later. Okay, I will actually send the PDF. I will send the photographs after clicking from the book. Okay, I am filled with the correct answers. So next, third exercise. Here the third exercise. Okay. Yes. Now in third exercise, let us first read the question. Rewrite the following passage inserting a and the where necessary. तो यहाँ पे क्या है? कुछ शायद एरर दी गई है. हाँ, एरर दी गई हैं, और इन एरर्स को आपको रिप्लेस करना है. जो एग्जैक्ट वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ होना है उसके साथ रिप्लेस करके इनको करेक्ट रखना है सेंटेंसेस को. तो फर्स्ट सेंटेंस नो इंसर्ट करना है इसमें. इंसर्ट करना है. आर्टिकल्स नहीं दिए गए हैं इसमें, केवल विदाउट आर्टिकल इसको यूज़ किया गया है सेंटेंसेस को, और इन सेंटेंस में हमें जो है आर्टिकल्स फिल करने हैं. ठीक है, इंसर्ट करने हैं उसमें. तो लेट अस डू फर्स्ट सेंटेंस. रीड दिस. सी इज डैश ऑफिसर इन लोकल ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. Her brother is associate professor in one of the universities in North India. She is an officer in a local branch of State Bank of India. क्या है? The State Bank of India. Okay. और after this, her brother is an associate professor in one of the universities से पहले the in North India. Okay. सो नेक्स्ट सेंटेंसेस जल्दी से कर लेते हैं इनको और टैली करें. कहीं कोई दिक्कत आई है कोई आपको फिल करने में तो मुझे कॉल करें, या फिर बेटा व्हाट्सएप पे मुझे भेजें, आप अपनी राय दें. इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम डैश नहीं है इसमें. इट इज़ नॉट ईजी टू बिकम न्यूटन टू और आइंस्टाइन, बट ऑल ऑफ अस कैन डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस. It is not easy to become a Newton or an Einstein, but all of us can develop scientific attitude. All of us can develop the scientific attitude necessary for progress. Okay. Next sentence is
Principal called meeting of staff to discuss date sheet. They could not arrive at unanimous decision in the meeting. क्या है इसमें? द प्रिंसिपल क्या आएगा बेटा इसमें? फर्स्ट, द प्रिंसिपल called a meeting of the staff to discuss the date sheet. They could not arrive at unanimous decision in the meeting. Okay, next sentence है, accident occurred at crossing. Speeding car knocked down pedestrian. Man standing nearby managed ambulance and took man to doctor. He also informed police. तो आइए इसमें आर्टिकल्स इंसर्ट करते हैं जहाँ जरूरत है उनकी. तो इस फर्स्ट है जो हमारा एन एक्सीडेंट. तो ध्यान रखिए एक्सीडेंट में ए है जो, इसको रिराइट करते हैं तो वो स्मॉल लेटर हो जाएगा. एन एक्सीडेंट अकर्ड एट द क्रॉसिंग. एज स्पीडिंग में एस क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा. A speeding car knocked down a pedestrian. pedestrian. फिर आएगा इसके नेक्स्ट सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद है जो ए मैन में एम जो है स्मॉल लेटर. ए मैन स्टैंडिंग नियर बाय मैनेज्ड एन एम्बुलेंस एंड टुक द मैन टू ए डॉक्टर. ही ऑल्सो इन्फॉर्म्ड द पुलिस. तो यहाँ पे क्या है? द पुलिस, लास्ट में द पुलिस. नेक्स्ट सेंटेंस है फिफ्थ. आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट ए स्टीरियो दैट आई बॉट फ्रॉम योर शॉप ऑन 5th of July. Although guarantee card says piece has been inspected and tested in our factory. अपने आप ही आर्टिकल निकल रहा है ना. देखिए आप जैसे उसको रीड करोगे फ्लो में तो अपने आप अपने आर्टिकल्स आपके अंदर से निकल के आ रहा है उनके लिए. जैसे सेज पीस हैज़ बीन इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड इन योर फैक्ट्री. रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड कंट्रोल्स डू नॉट अपीयर टू बी फंक्शनिंग. कुड यू सेंड अ मैकेनिक एट अर्ली डेट टू कैरी आउट नेसेसरी रिपेयर्स. तो ये फिल करते हैं आर्टिकल्स को. आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट ए स्टीरियो. क्या आएगा? ए स्टीरियो. अबाउट ए स्टीरियो दैट आई बॉट फ्रॉम योर शॉप ऑन द 5th of July. Although the guarantee कार्ड सेज द पीस. क्या आएगा यहाँ पे? सेज द पीस, क्योंकि उसकी बात पहले हो चुकी है ना, ऑलरेडी मेंशन हो चुका है. द पीस हैज़ बीन इंस्पेक्टेड एंड टेस्टेड इन योर फैक्ट्री. द रिवाइंड क्या आएगा? द रिवाइंड एंड फास्ट फॉरवर्ड कंट्रोल्स डू नॉट अपीयर टू बी फंक्शनिंग. कुड यू सेंड ए मैकेनिक एट अर्ली डेट टू कैरी आउट द नेसेसरी रिपेयर्स. द नेसेसरी से पहले द नेसेसरी रिपेयर्स. तो आइए अब हम करते हैं अपनी 4th एक्सरसाइज टैली. तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें एक बार. क्या रीड कीजिए इसको. क्या है इसके अंदर, क्या पूछा गया, क्या हमें करना है. क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है बेटा. उसके आंसर जब दें तो पहले हमें ये इंस्ट्रक्शंस का पता होना चाहिए उसको करना कैसे है, तभी उसको आप अच्छे से कर पाएंगे. ध्यान रखें. तो 4th एक्सरसाइज है द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव 2 errors each. रीराइट देम इन देयर करेक्ट फॉर्म. क्या है? सेंटेंसेस दिए गए हैं, हर सेंटेंस में 2 गलतियां हैं, उनको रीराइट करना है, उनको करेक्ट करके. तो फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं. ट्रैवलिंग बाय द एयर इज मच फास्टर देन ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन. तो ट्रैवलिंग बाय द एयर ये तो नहीं अच्छा सा हुआ. तो द एयर तो कोई विशेष नहीं है यहाँ पे. हम क्या करेंगे? हटा देंगे, इसको रिमूव करेंगे, और ए ट्रेन इसको भी रिमूव करेंगे. ठीक है. तो ये चलिए ध्यान रखें. अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अमित इज मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन द क्लास बट टीचर्स डू नॉट नो दैट. तो इसमें सेकंड में क्या है हमारा? अमित इज मोस्ट है तो द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई. द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट इन द क्लास बट द टीचर्स डू नॉट नो दैट. नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड.
टैली कीजिए इसको भी। द ब्रेव मैन डू नॉट लॉस द हार्ट वैन इवन वैन दे फेल, तो इसमें आएगा द ब्रेव मैन। अरे कोई ज़रूरत ही नहीं है द ब्रेव मैन बस, और कैपिटल कीजिए बी को ब्रेव में। ब्रेव मैन डू नॉट लॉस हार्ट, द हार्ट से कोई मतलब ही नहीं बनता, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर थोड़ी बनाना है उसको, या कोई हार्ट है किसी और का, बड़ा दिल है, कोई किसका दिल है पता ही नहीं, ये तो ऐसा लग रहा है ना। ब्रेव मैन डू नॉट लॉस हार्ट इवन व्हेन दे फेल, इवन व्हेन दे फेल एक जनरल सा स्टेटमेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट 4th नंबर पे सन इज फ्लेमिंग बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? द सन, ओके, यूनिक थिंग में आ गया ना, यूनिक है। द सन इज ए फ्लेमिंग बॉल, क्या आएगा? ए फ्लेमिंग बॉल ऑफ फायर, ठीक। तो नेक्स्ट करते हैं। आई होप आपने अच्छा ही किया होगा और आप बिल्कुल अच्छे से करें, अपना स्कोर दीजिए, अपने आप को मार्क्स दीजिए, एक्सरसाइज में आपने कितने मार्क्स कीजिए, और सोचिए, और सोचने पर फिर भी अगर समझ में ना आए तो मुझसे जरूर कॉल करें, मुझसे जरूर पूछे सर ये यहाँ पे मुझे ये चीज़ मैंने टैली की थी, मेरा मन ये कह रहा है, लेकिन ऐसा भी तो है। अगर आपको कोई रीज़न लगता है तो बेटा वो सजेस्ट करना, क्योंकि मैं आपको फिल करवा रहा हूँ, और अगर मुझे लगा कि हाँ ऐसा है तो मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप सजेस्ट करेंगे वो आपके माइंड में क्यों, किस वजह से दूसरा आर्टिकल है वो आ रहा है, और जबकि जो मैंने बताया वो क्यों नहीं आ रहा है, आपको क्यों नहीं ऐसा लग रहा, तो ये चीज़ मेरे को सजेस्ट करेंगे, ठीक है। ए टीचर इज ऑलवेज ए स्टूडेंट, हमेशा ये बात याद रखे, लेकिन आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट, डोंट वरी, आप कीजिए और इसको टैली कीजिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से। अगर आपको कोई वहाँ पे दिक्कत आ रही है, एक्चुअल में आपको लग रहा है कि ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही, सर ने बोला ऐसा लेकिन ऐसा लग नहीं रहा मुझे, तो ऐसी स्थिति में बेटा वो क्वेरी कीजिए, इससे नॉलेज बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो अब आए हम हमारा सेंटेंस है 5th पे, ठीक है। तो 5th पे आएंगे। एट द फर्स्ट साइट योर पेंटिंग सीम्स टू बी बेस्ट। एट फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट साइट, ये ऑर्डर में नहीं दिया है, ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्या है यहाँ पे, वैसे उसने बताया जनरल सेंस में कि फर्स्ट साइट मुझे ऐसा लगा, एट फर्स्ट साइट योर पेंटिंग सीम्स टू बी बेस्ट। अकेला दे दिया, अकेले अकेले नहीं आएगा, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो डेफिनेट आर्टिकल भी साथ लेके आएगा, याद रखें। तो 6th पे आ गए अब हम। 6th जो सेंटेंस है उसमें क्या है हमारा, मोर वी गेट, मोर वी वांट, ये तो गड़बड़ कर दी ना इसने। क्या है यहाँ पे, द मोर वी गेट द मोर वी वांट, जितना हमें मिलता है हम इतना ज़्यादा और चाहत रखते हैं, ठीक है। द नियर द चेयर द फर्दर फ्रॉम गॉड, ये आपको सेंटेंस वो याद है। द मोर वी हैव द मैरियर वी बी, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको याद होंगे। तो लेट अस डू नेक्स्ट 7th पॉइंट पे। गांधी जी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज डैश ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ मिलेनियम। तो यहाँ पे मुझे हजम नहीं हुआ, क्योंकि गांधी जी क्या थे, वो ग्रेट नहीं थे, वो ग्रेटेस्ट थे। तो द ग्रेटेस्ट क्यों, सुपरलेटिव डिग्री है, ऑफ द मिलेनियम, ये याद रखें प्यारे बच्चों। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 8th पे। द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, टू फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वेरी गुड, ये आपका सही आंसर बनता है इसमें। और 9th एक्सरसाइज, 4th एक्सरसाइज का 9th सेंटेंस अभी कर रहे हैं हम। इंडियन एक्सप्रेस हैज़ वेरी वाइड सर्कुलेशन, मुझे हजम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस है वो ट्रेन का नेम है। तो ऐसे में क्या करेंगे, बिफोर द नेम ऑफ ट्रेन्स वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल, और वो सर्कुलेशन है एक नाउन है, नाउन से पहले क्या है उसका एडजेक्टिव वाइड है, वाइड से पहले उसकी एडवर्ब दी हुई है। तो और एडवर्ब से पहले अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगता है, तो ध्यान कीजिए यहाँ पे सेंटेंस देखो। सर्कुलेशन हमें नाउन से पहले क्या लगाना होता है, आर्टिकल लगाना होता है ना, लेकिन जब नाउन से पहले उसका एडजेक्टिव दिया हो तो एडजेक्टिव से पहले हमें लगाना होता है। अगर एडजेक्टिव से पहले भी दूसरा एडजेक्टिव हो, यानी कि एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव में फर्स्ट क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब हो तो उससे पहले क्या लगता है हमें, उससे पहले हमें
आर्टिकल लगाना होता है, आर्टिकल लगता है, होता है नहीं, लगता है, वो एज ए रूल है, वो पहले ही, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा होता है, बस हमें ये ध्यान रखना है। हमारा फर्ज होता है कि ऐसा होता है तो ऐसे ही करें, ये नहीं कि हो ऐसा लगेगा, लगेगा नहीं, अरे भाई लगता आ रहा है, वो होता है, ये ऐसा ही होता है और हमें ऐसा ही वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस हैज़ ए वेरी वाइड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन नाउन हो गया और वाइड उसका एडजेक्टिव हो गया और वेरी क्या हो गया, एडवर्ब। और अब क्या करेंगे हम, इस नाउन के लिए हम जो आर्टिकल यूज कर रहे हैं वो आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब से पहले। इज दैट राइट? यस, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लिखेंगे द इंडियन एक्सप्रेस हैज़ ए वेरी वाइड सर्कुलेशन, ए वेरी वाइड सर्कुलेशन। कहाँ पे है, ये लाइट ऑफ हो जाती है मोबाइल